सावरकर के साथ भारत में राष्ट्रीयता की एक नई चेतना का भी जन्म हुआ था। उन्होंने सामाजिक क्रांति की मशाल प्रज्वलित की और बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक विभाजन दोनों से बचने के लिए आम जनमानस को प्रेरित किया। अगर भारतवर्ष की प्राचीनता, उसकी एकता और प्राचीन समय में उसके बौद्धिक और भौतिक संपन्नता के दृष्टिकोण को समझने और ब्रिटिश राज के दौरान समाज में आत्मविश्वास जागृत करने के अभियान को समझने का प्रयास किया जाए तो यह निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है कि सावरकर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष से कभी विमुख नहीं हुए। सावरकर कभी हिम्मत हारने वाले व्यक्तित्व नहीं थे। उनके भीतर तो फौलादी दृढ़ता थी, उनके व्यक्तित्व में अनोखी अडिगता थी। उनके भीतर समाज के उत्थान के लिए जितनी करुणा थी और जितना प्रेम का सागर उमड़ता था, उतना ही उनके व्यक्तित्व में पराक्रम, पुरुषार्थ, सेवा और बलिदान की लहरें भी हिलोरे मारती थीं। जब जब हम स्वतंत्रता संघर्ष की गाथा को, सांस्कृतिक एकता के प्रयासों को और भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने के प्रयासों पर नजर डालते हैं, तब तब हमें दिखाई पड़ता है कि राष्ट्र के प्रति अनन्य और अटूट निष्ठा के साथ वीर सावरकर का विशाल व्यक्तित्व समाज का मार्गदर्शन कर रहा है। सावरकर भारत की सफलता, भारत की शक्ति, भारत की समृद्धि, भारत के संकल्प, भारत के समर्पण, भारत की संवेदनशीलता, भारत की सहजता, भारत की साधना, भारत की संस्कृति और भारत के सपनों के प्रतीक हैं। वीर सावरकर गंगा की विराट धारा की तरह, जिनका अखंड प्रवाह सदैव राष्ट्रहित के लिए था, उसी तरह हैं। सावरकर के लिए भारत कभी भी जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का केंद्र था। उनकी प्रार्थना एकता की प्रार्थना थी। उन्होंने लिखा भी था कि सभी आपस के भेदभाव भुलाकर, छुआछूत मिटाकर एक व्यक्ति की भांति खड़े हो जाएं। सावरकर एक ऐसी जीवन ऊर्जा का दूसरा नाम है जिसमें आज भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों के पार जाने और देश के सर्वांगीण विकास में योगदान देने की अपार क्षमता है।